Hello friends, I hope you are doing well in the लॉकडाउन पीरियड। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इस ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा लंबा होगा, तो हम लोग जो वीडियो बनाएंगे तो इसमें पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हो वो कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन देखिए और मिस मत करिए कोई भी वीडियो के लिए। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि कंटिन्यू फॉर्म में रहे चीजें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग उसका बैकग्राउंड जानेंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जैसा कि सेंट्रल डॉगमा में ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से आरएनए बनना, यानी कि एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। स्पेशली डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के इन्वॉल्व होते हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं, और बाकी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए टू एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होगी वो कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन। अब बात आती है कि डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड में एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब यहां पर जो डीएनए होता है, डीएनए में एटीजीसी कंटेंट रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे आरएनए की, ठीक है, आरएनए में क्या हो जाता है? टी रिप्लेस हो जाता है यू से। यू मतलब यूरेसिल से। थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। तो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाते हैं AUGC, 4 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यही प्रोसेस रहता है डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अब बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो आरएनए रहते हैं वो 3 टाइप्स के रहते हैं। आरएनए 3 टाइप्स के रहते हैं। एक आरएनए रहता है, एक एमआरएनए रहता है, एक टीआरएनए रहता है। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ये सारे के सारे आरएनए जो हैं वो सेल के अंदर रहते हैं और प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसा कि एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, टीआरएनए कहां पर? प्रोटीन सिंथेसिस में, और आरआरएनए राइबोसोमल असेंबली में, ठीक है, इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम लोग आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए की सिंथेसिस करता है, ठीक है,
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए की सिंथेसिस, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। दूसरी बात आती है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये क्या करेगा, एमआरएनए की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। बात आती है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या करेगा, टीआरएनए की सिंथेसिस करेगा, टीआरएनए की सिंथेसिस। ठीक है, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब बात आती है कि जो आरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन और आरएनए दो चीजें रहती हैं। ठीक है, राइबोसोम हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन रहता है, एक आरएनए रहता है। ठीक है, आरएनए। तो ये था हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज है सेकेंड, उसमें कौन कौन सी यूनिट्स रहती हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं, तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि जो हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का ओवरव्यू देख लिया, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं। सपोज ये हमारे पास डीएनए है, क्या है, डीएनए है। अब डीएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड्स रहते हैं। ठीक है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम, इधर से अपोजिट डायरेक्शन में 3 प्राइम। ये जो स्ट्रैंड्स होंगे डीएनए के, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इनका जो सीक्वेंस होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, टी होगा। ठीक है, अगर जी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इससे हमको क्या बनाना है, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए। एमआरएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब जहां पर डीएनए से एमआरएनए की जो प्रोसेस होगी, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एक तो स्ट्रैंड होगा नॉन टेम्पलेट, एक होगा टेम्पलेट। ठीक है, इसको अदर लैंग्वेज में भी हम लोग बोल सकते हैं कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एक कोडिंग स्ट्रैंड होगा, एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा। इसको समझ लेते हैं, टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट क्या है, कोडिंग नॉन कोडिंग क्या है। तो देखेंगे हम लोग कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग का मतलब है जिसकी कॉपी बन रही है। ठीक है, सपोज 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, अगर यही वाला सीक्वेंस एमआरएनए में आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला एमआरएनए कॉपी करके बना रहा है, यानी कि चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टी का। यहां पर क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, अगर ये वाला सीक्वेंस कॉपी होके एमआरएनए बना रहा है तो ये कहलाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। अदर स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कोडिंग क्यों बोल रहे हैं, यही स्ट्रैंड इसको कोड कर रहा है। ठीक है, इस वजह से हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं इसके लिए।
ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड कौन सा हो जाएगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, कि इसका सीक्वेंस इसमें एमआरएनए में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट की, ठीक है। अब जो होगा टेम्पलेट मतलब होगा जिस स्ट्रैंड को यूज करेगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाने के लिए एमआरएनए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। अब समझने वाली बात क्या है यहां पर कि अगर हम लोग इसको टेम्पलेट बनाते, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा हो जाता, ये वाला हो जाता। अब इसको हम लोग अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएंगे तो कोडिंग स्ट्रैंड कौन बनेगा, ये वाला बनेगा। रीजन क्या है उसका कि अगर हम लोग इसको सपोज ATGC, ठीक है, ये सीक्वेंस है इसका, तो हम लोग इसको क्या बना रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बना रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जाहिर सी बात है कि ये वाला सीक्वेंस हमारे पास आएगा क्योंकि ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है इसके, ठीक है, समझने के लिए। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं अगर जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसको हम लोग नॉन टेम्पलेट बोलेंगे और जो नॉन कोडिंग होगा उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में मेनली जो स्टेप्स रहते हैं वो 3 स्टेप्स रहते हैं। रीजन क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कर रखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में। तो टोटल 3 स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स कौन से रहते हैं, एक तो इनिशिएशन रहता है, सेकंड रहता है इलॉन्गेशन, थर्ड रहता है टर्मिनेशन, इनिशिएशन को हम लोग समझेंगे, इलॉन्गेशन को हम लोग समझेंगे और टर्मिनेशन को हम लोग समझेंगे। इनिशिएशन होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज किसी डीएनए पर बाइंड करता है, यानी कि प्रमोटर साइट जो होती है डीएनए की, वहां पर जाके बाइंड करता है, उसके लिए हम बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। दूसरी बात होती है इलॉन्गेशन, जब आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपरली प्रमोटर को बाइंड कर जाता है, उसके बाद में जो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ने लगते हैं, ठीक है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेशन, ठीक है। थर्ड वन होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब एमआरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में 2 टाइप से टर्मिनेशन प्रोसेस होती है। एक तो होती है हेयर पिन लूप फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होता है, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द डीएनए एट प्रमोटर साइट, ठीक है।
इलोंगेशन में डीएनए आरएनए हाइब्रिड फॉर्मेशन एंड एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। टर्मिनेशन में एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज रो डिपेंडेंट and second one is the row independent, ठीक है। जो रो डिपेंडेंट होता है और एक रो इंडिपेंडेंट होता है। रो इंडिपेंडेंट को हम लोग हेयर पिन लूप फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, हेयर पिन लूप फॉर्मेशन, ठीक है। ये था स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि प्रमोटर डीएनए पर रहता है, तो हम लोग जनरली जो प्रमोटर रहता है प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रमोटर, ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक डीएनए होगा, ठीक है, उसके एक जीन जो हमारा स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग पोजीशन पर प्रमोटर रहता है। हर एक जीन का एक स्पेसिफिक प्रमोटर रहता है। एक प्रमोटर होगा प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में एक 35 साइट होगी, एक -10 साइट होगी, ठीक है। अब ये -10 और -35 क्या है, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। सपोज दिस इज द स्टार्ट साइट, ठीक है। स्टार्ट साइट का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का मतलब है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी वजह से हम लोग ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे +1, ठीक है। अब जो ये आगे वाला रीजन जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और इधर वाला जो रीजन होगा उसको बोलेंगे हम लोग अप स्ट्रीम में जो पोजीशंस होगी हम लोग न्यूक्लियोटाइड काउंट करेंगे जो भी, वो माइनस में आएंगे, और जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के राइट वाले जो पार्ट हो गए यानी कि डाउन स्ट्रीम में होगा वो +1 +2 +3 +4, ठीक है। इसी वजह से +1 से बैक आने पर यानी कि अप स्ट्रीम आने पर हम लोग जो काउंट करेंगे, जो 10th पोजीशन होगी वो -10 कहलाएगी यहां पर, ठीक है। एक पोजीशन होगी -35। यहां पर क्या होता है, 80 रिच सीक्वेंस होंगे यहां पर, ठीक है। एक होगा यहां पर TA 80, ठीक। तो ये जो -10 और -35 है, ये प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में ये साइट्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक, 35 साइट्स प्रेजेंट होती है। तो AC साइट पे आके जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके वाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये हमारा प्रमोटर साइट कहलाती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनिशिएशन कैसे होता है